मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे, अलजेब्रा। अलजेब्रा वह विषय है जिसमें आप कोई भी कंपटीशन दें, कम से कम 3-4 प्रश्न आपको मिल ही जाते हैं। तो अलजेब्रा की हम शुरुआत करते हैं गुणनखंड से। जैसा आप जानते हैं कि गुणनखंड में सबसे जो सरल तरीका क्या होता है कि आपको 4 बीजीय व्यंजक दिए गए होंगे, उनमें से आपको कॉमन लेना होता है। तो कॉमन लेना तो बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें या तो पहले दूसरे और तीसरे चौथे व्यंजक में कॉमन मिल ही जाते हैं, नहीं तो आप उनको इंटरचेंज कर लें। पहले के साथ तीसरे को ले आए, मतलब दूसरे और तीसरे को आपस में शिफ्ट कर दें, तब कॉमन आसानी से आ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है भाई, दूसरा और तीसरा व्यंजक है उसको आपस में बदल दें। अब मैं सीधे बात करता हूं मुख्य सूत्रों की, ठीक है। अब पहला जो मुख्य सूत्र आप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर, या फिर मैं कहूं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसको कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यही है ना कि भाई दोनों संख्याओं का वर्ग करते हैं और बीच में अमूमन लिखते हैं इन दोनों संख्याओं के गुणा का दोगुना, ठीक है। अब इसी सूत्र का प्रयोग करके हम बहुत से प्रश्नों को हल आसानी से कर सकते हैं और आप उसमें समस्या महसूस करते हैं। कैसे भाई? मैं इसी प्रश्न से आपसे पूछना चाहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xy। अर्थात अगर कहीं ऐसा हो कि x प्लस वाई का मान दिया गया हो और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया गया हो, तो मैं एक्स वाई का मान ज्ञात कर सकता हूं। अर्थात उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आसानी से ज्ञात कर सकता हूं। अभी इसके अनुप्रयोग में आपको बताऊंगा बहुत ढंग से। फिलहाल आप सूत्र समझ लीजिए। इसी को अगर मैं दूसरे रूप में लिखना चाहूं, अर्थात y को जगह अगर मैं माइनस वाई लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं भाई? x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। गलती यहां करते हैं बच्चे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देते हैं। वर्ग हमेशा प्लस में ही लिखा जाएगा, ध्यान रखना है भाई। और अगर मैं अब इसके आधार पर आपसे कहूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। आप वैसे भी देख लीजिए, देखिए एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर में क्या आता है? माइनस के 2xy। अब माइनस के 2xy को हटाना है तो मुझे प्लस 2xy जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां भी आप देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर में क्या आता है? 2xy। तो जब मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान देखूंगा, केवल ये रखूंगा, तो मुझे माइनस के 2xy घटाने पड़ेंगे। याद रहेगी ना। तीसरा जो सबसे ज्यादा सूत्र काम में आता है गुणनखंडों में, वो है कि अगर दो संख्याएं हों, उनके ऊपर वर्ग हो और बीच में ऋण का चिन्ह, तो हम क्या करते हैं भाई? इनके गुणनखंड करते समय एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। अब देखिए कि अगर ये तो दो संख्याएं थी, अगर 3 संख्याएं होती x प्लस वाई प्लस जेड और इनका होल स्क्वायर मुझे करना पड़ता, तो कैसे करते भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। उसी तरह देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है। उसी तरीके को यहां अपनाइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दो का गुणा करके दोगुना करते जाइए, तो कैसे लिखेंगे भाई? 2xy 2yz और 2zx, 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। और यहां से इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं कोई विशेष उद्देश्य के साथ आपको बता रहा हूं, इनके अनुप्रयोग जब आप देखोगे तब आपके और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। तो मैं इससे पूछना चाहूंगा अगर आपको कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या होगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और माइनस 2, यहां आप लिख देंगे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये 4 सूत्र आपको याद होने चाहिए। अब मैं यहां आ जाता हूं 5वां सूत्र कि x प्लस वाई का होल क्यू आपको निकालना पड़े, तब कैसे निकालते हैं भाई? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy और कोष्टक में x प्लस वाई। ध्यान रखना भाई, होल क्यू कैसे करते हैं? दोनों संख्याओं का घात 3 प्लस, जैसे यहां गुणा का दोगुना लिखते हैं, यहां गुणा का तिगुना लिखते हैं, पर x प्लस वाई और प्लस हो जाता है इसमें। और मैं इसी से आपसे पूछना चाहूं कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का मान क्या होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि x प्लस वाई की घात 3 और ये इधर को आ जाएंगे तो माइनस के 3xy और x प्लस वाई। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 है तथा एक्स माइनस वाई बराबर 8 है, तब एक्स और वाई का औसत। अब आप जानते हैं दो संख्याएं हमारे पास, उनका औसत कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, ऐसे ही ना। तो मुझे मान किसका ज्ञात करना है? एक्स प्लस वाई बटे 2 का। तो देखिए दिया हुआ क्या है?
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए दो, अभी मैं बात कर रहा था कि दो संख्याओं पे वर्गों बीच में ऋण का चिन्ह, तो इसका खंड कैसे करते हैं भाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, अर्थात दो बीजीय संख्याएं या अंकगणितीय संख्या ऐसी हैं जिनको हम जोड़ें और घटाएं तो उनका गुणनफल 80 के बराबर है। और क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया है। ये समीकरण 1 कहूं, ये समीकरण 2 कहूं। यदि मैं समीकरण 1 में 2 का भाग दे दूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 करने पर क्या हो जाएगा भाई, भाग देने पर x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, तो x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, 80/8 बराबर 10। तो x प्लस वाई बटे 2, क्योंकि मुझे x और y का औसत निकालना था, तो x प्लस वाई बटे 2 क्या हो जाएगा, 10/2 बराबर 5। यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। तो देखिए दूसरा प्रश्न, यदि a प्लस बी बराबर 5 और ए बी बराबर 6 है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करें। एक चीज और आप ध्यान से समझ लें कि भाई जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर आपके पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। अब एक बात सोचिए, अगर मैं इसमें 4ab जोड़ दूं और 4ab घटा दें, या फिर ऐसा कर देते हैं हम 2ab जोड़ देते हैं, 2ab घटा देते हैं। देखिए 2ab जोड़ देते हैं, 2ab घटा देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इस 2ab को यहां ले आइए, तो ये हो क्या जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये -2ab और -2ab 4ab हो जाएंगे। तो अब देखिए ये किसका होल स्क्वायर है भाई, आपके समझ में आ गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। तो इस चीज को आप ढंग से समझ लें। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और अगर उल्टा दिया गया होता, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे निकालना हो तो फिर कैसे निकाल सकता था मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके और इसमें 4ab जोड़ देते। देखिए इसमें +2ab चाहिए, इसमें माइनस के 2ab हैं, और -2ab में 4ab जोड़ेंगे तो प्लस के 2ab आ जाएंगे ना। तो अब देखिए इसी चीज का प्रयोग आप कर सकते हैं कि a माइनस बी का मैं होल स्क्वायर यहां से निकाल सकता हूं। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा भाई, ये तो मैंने बताने के लिए लिखा है भाई। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालिए तो क्या आ जाएगा भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर अर्थात 5 का वर्ग -4, और ए बी का मान क्या दिया हुआ है, 6, तो 4 गुणा 6 तो 25 -24 बराबर 1। तो a माइनस बी का मान कितना आ गया भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 1, और स्क्वायर रूट ऑफ 1 का मतलब +-1। अब देखिए मान किसका पूछ रहा है, ये मान पूछ रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात a प्लस बी और a माइनस बी का। तो देखिए a प्लस बी का मान क्या दिया गया है यहाँ 5, और a माइनस बी का मान मैंने यहां क्या निकाल दिया था 1, तो आंसर क्या आ गया भाई 5, और यही मान पूछ रहा था। तो 5 ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। देखिए तीसरा प्रश्न, यदि x का मान b प्लस सी माइनस 2a, y का मान c प्लस a माइनस 2b, z का मान a प्लस b माइनस 2c है, तब आपको मान याद करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का। ये ऑप्शन 4 आपके लिए दिए गए। तो देखिए सबसे पहले किसका मान याद करना है उसको लेते हैं हम। तो देखिए मान याद करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। तो देखिए आप पहले इनको पकड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये किसका होल स्क्वायर हो गया भाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस जेड स्क्वायर हमारे पास है। अब देखिए x प्लस वाई को एक संख्या मानिए और z को एक संख्या मानिए। अब दो संख्याओं पे अलग अलग वर्ग है, बीच में ऋण का चिन्ह है, तो एक बार जोड़ दीजिए एक बार घटा दीजिए, तो इनके गुणनखंड क्या होंगे भाई, x प्लस वाई प्लस जेड, और x प्लस वाई में z एक बार माइनस का आएगा, ठीक है। अब x y और z के मान जो ऊपर दिए गए इनमें से रख दीजिए। तो देखिए x का मान b प्लस सी माइनस 2a, y का मान c प्लस a माइनस 2b, और प्लस z का मान a प्लस b माइनस 2c, कोष्टक बंद। अब यहां आ जाइए, x का मान पुनः स्टार्ट कर दीजिए, b प्लस सी माइनस 2a प्लस y का मान c प्लस a माइनस 2b। अब देखिए z माइनस का है इसलिए सब चिन्ह बदल जाएंगे ये z के। तो देखिए माइनस a माइनस b प्लस 2c। तो अब देखिए भाई क्या आया, यहां से देखिए a और a 2 और ये माइनस के 2a, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे भाई,
इसी तरह बी के देखिए माइनस के 2 भी हैं और यहाँ एक प्लस और एक प्लस, तो ये भी कैंसिल आउट हो गए भाई। और सी की भी यही हालत है कि 2 सी माइनस के हैं और सी प्लस के, इसका मतलब पहले कोष्टक में 0 आ गया। अब दूसरे कोष्टक में कुछ भी आ जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो देखिए चौथा प्रश्न, यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, 4 को मैं इधर ले आता हूं और कैसे लिख देता हूं भाई कि x² प्लस 4 को मैं इधर को ले आऊंगा तो ये -4 होगा और -4 के मैं 2 टुकड़े कर देता हूं, तो यहां मैं क्या कर देता हूं -2 लिख देता हूं और इसके साथ 1/x², ठीक है, और फिर यहां लिख देता हूं y² -2 प्लस 1/y² और ये बराबर 0। ये बात तो समझ में आ गई ना आपके भाई। ये 4 मैंने इधर लेके आया और 4 को मैंने 2 भागों में बांट दिया, -2 और -2, क्योंकि इधर ये माइनस के 4 हो जाते। फिर मैंने क्या किया, x² के साथ 1/x² लिखा और -2 लिख दिया, y² के साथ 1/y² लिखा और -2 लिख दिया। बात सही है ना। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि ये किसका स्क्वायर है भाई, x माइनस 1/x का, क्योंकि आप करके देख लीजिए भाई, x माइनस 1/x का स्क्वायर करेंगे तो पहली संख्या का वर्ग x², बीच में इनके गुणा का दुगना, तो 2 इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का वर्ग, x कट गया, हो गया ना। तो देखिए ये किसका वर्ग है, x माइनस 1/x का वर्ग, और ये किसका है भाई, y माइनस 1/y का वर्ग बराबर 0। अब एक बात आप समझ लीजिए, दो संख्याओं का वर्ग हो, उसका भी योग हो और वो 0 के बराबर हो, तो भाई एक बात समझ लीजिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग 0 के बराबर नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं प्राकृतिक संख्या हो या इंटीजर हो, माइनस की भी संख्या हो तो वो भी धनात्मक आता है, जब तक ये पूरी संख्या 0 के बराबर नहीं हो और ये भी संख्या 0 के बराबर नहीं हो। इसका मतलब यदि दोनों कोष्टकों की संख्याओं के वर्गों का योग 0 के बराबर है, तो दोनों जो कोष्टकों के अंदर संख्याएं लिखी गई हैं उनका मान 0 के बराबर है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है भाई कि x माइनस 1/x बराबर क्या है, 0। अर्थात इसको मैं क्या कह सकता हूं कि x बराबर 1/x है, अर्थात x² बराबर 1 है, तो x बराबर क्या है, +-1। आगे नहीं समझ में, x बराबर √1 हो जाएगा, अर्थात x बराबर +-1। इसी तरह भाई y माइनस 1/y का मान भी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर, अर्थात y भी 1/y के बराबर होनी चाहिए, या y² बराबर 1, तो y बराबर +-1। इसका मतलब x और y दोनों के मान 1 के बराबर हैं। तो अब मुझे मान किसका ज्ञात करना है, x² प्लस y² का, तो x² प्लस y² बराबर क्या होगा भाई, x का मान आप चाहे -1 रखिए चाहे +1, देखिए x का मान +1 रखो या -1, ऐसे ही y का मान क्या है, +1 और -1, तो आप माइनस रखिए चाहे प्लस रखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 2, और 2 ऑप्शन सी में है। अब देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये प्रक्रिया थोड़ी लेंथी पड़ी ना। आप यही आपको केवल ऑप्शन टिक करना है, यहाँ कौन सी विधि आपको देखनी है। देखिए इस प्रश्न को दोबारा से देखिए, x² प्लस y² प्लस 1/x² प्लस 1/y² बराबर 4 है। भाई इन चारों संख्याओं का योग 4 के बराबर है, इसका मतलब प्रत्येक संख्या 1 के बराबर है। वैसे भी देख लीजिए भाई, एक x² और x² का यहाँ व्युत्क्रम है, ठीक है, तो इसका मतलब x का मान भी 1 है और y का मान भी 1 है, 1² प्लस 1² प्लस 1/1 और 1/1, इसका मतलब x और y ऑटोमेटिक क्या है यहाँ 1 है। तो प्रश्न देखते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए, और जब x और y दोनों के मान 1 है तो x² प्लस y² क्या होगा, 1 + 1 2, सीधे सीधे आंसर तक, इसको सरल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो देखिए अगला प्रश्न, यदि x² प्लस y² माइनस 2x प्लस 6y प्लस 10 बराबर 0 है, तो x² प्लस y² का मान ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे गुणनखंड आपकी मतलब आपकी मानसिक क्षमता का यहाँ देखना है भाई। तो देखिए इसको देखिए, x² 2x ये होल स्क्वायर हो जाता यदि 1 होता, तो मैं क्या कर लेता हूं 10 को 2 भागों में विभाजित कर लेता हूं। कैसे भाई, एक तो इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 1, तो देखिए मैं इसको कैसे लिख देता हूं प्रश्न को, x² और इसके साथ पहले इसको लिखता हूं -2x और 10 में से 1 उधार ले लेता हूं 1, ठीक है। फिर अब यहां आ जाइए, y² प्लस के 6y और 1 इसमें से चला गया था, शेष बच गई 9 और ये बराबर 0। तो अब तो समझ में आ गया ना भाई, ये किसका होल स्क्वायर है, x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये किसका स्क्वायर है, y प्लस 3 का, क्योंकि बीच की संख्या क्या होनी चाहिए, इनके गुणा की दुगनी। इस बात को देख लेना भाई,
तो y और 3y के गुणनफल का दुगना है, तभी ये होल स्क्वायर माना जाता है। तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। और मैंने ये बात अभी आपको बताई थी कि दो संख्याओं का वर्गों का योग 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं और धनात्मक का योग 0 कब तक नहीं हो सकता, जब तक ये दोनों संख्याएं 0 के बराबर नहीं हो। तो इस शर्त के अनुसार मैं क्या कह सकता हूं भाई कि x माइनस 1 बराबर 0 है तथा y प्लस 3 बराबर भी 0 है। तो इससे तो क्या निकल के आ गया कि x बराबर 1 है भाई, और इससे क्या निकल के आ गया कि y का मान क्या है माइनस 3 है। अब मुझे मान किसका निकालना है, अतः एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग प्लस माइनस 3 का वर्ग, तो 1 का वर्ग प्लस वर्ग हमेशा धनात्मक आता है, माइनस 3 का वर्ग 9, तो ये आंसर हो जाएगा 10। तो 10 ऑप्शन डी में है। देखिए प्रश्न संख्या 6, x माइनस 2 x माइनस 9 का न्यूनतम मान है। तो देखिए जो व्यंजक हमारे पास दिया गया है इसको मैं लिख लेता हूं x माइनस 2 और x माइनस 9, गुणा कर दीजिए भाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 2x और माइनस के 9x, तो 11x और 9 दूनी 18, ये व्यंजक आया। अब इसका जो न्यूनतम मान होता है उसका आप सूत्र याद कर लीजिए, सीधे सीधे भाई न्यूनतम मान बराबर होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब देखिए अब आप कहेंगे इसमें तो एक्स स्क्वायर है, आपने ए बी सी कहां से लिख दिया भाई, इस समीकरण की तुलना मानक जो इसका जो होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अर्थात ये क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी होता है एक्स का गुणांक और सी होता है अचर पर। तो इसके आधार पर ए बराबर क्या है 1, अगर इन दोनों की तुलना करें इसकी और इसकी, और बी का मान कितना है माइनस 11 और सी अचर पद के रूप में यहाँ क्या है 18, तो इसमें मान रख दीजिए भाई। तो न्यूनतम मान क्या आ जाएगा, न्यूनतम मान हो जाएगा 4, ए के स्थान पर 1 और सी के स्थान पर 18 माइनस बी स्क्वायर अर्थात माइनस 11 का वर्ग बटे 4a अर्थात 1। ठीक है, तो देखिए 18 चौका 72 माइनस 11 का वर्ग 121 बटे 4, तो 1 से 21 से 72 घटाइए 49, तो माइनस के 49 बटे 4 ये आंसर आएगा और ये ऑप्शन डी में है। तो देखिए प्रश्न संख्या 7, यदि 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 बराबर 1 अपॉन 4 है और p का मान 0 के बराबर नहीं है, तो मुझे p प्लस 1 अपॉन p का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको देखिए, तो मैं क्या करता हूं यहाँ विलोमानुपात लगा देता हूं। विलोमानुपात में आप जानते हैं कि अंश और हर आपस में बदल जाते हैं और दोनों साइड के बदलेंगे, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको नीचे। तो देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है कि p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 2p बराबर 1/4 का भी विलोमानुपात होगा तो 4/1, इस तरह से लिखेंगे भाई। अब देखिए यहां मुझे p अपॉन में रखना है, तो 2 को मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बच जाएगा भाई p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 अपॉन p बराबर ये 4 दूनी 8 हो जाएंगे भाई। अब p का प्रत्येक पद में भाग दे दीजिए, तो देखिए p स्क्वायर बटे p अर्थात p माइनस 2p अपॉन p 2 रह जाएगा प्लस 1 अपॉन p बराबर 8। तो मुझे मान तो यही चाहिए ना कि p प्लस 1/p का मान मुझे चाहिए, तो ये माइनस 2 इधर आ जाएंगे, तो 8 प्लस 2 बराबर 10, और यही हमारा क्या है आंसर है जो ऑप्शन सी के अंतर्गत है। देखिए प्रश्न संख्या 8, यदि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0 है, तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 3 अपॉन a का मान है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है इसको ध्यान से देखिए, दिया गया क्या है कि a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है 1 बराबर 0। अब देखिए मुझे इस रूप में चाहिए, क्योंकि ये होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा 1 माइनस 1 अपॉन ए का, तो मैं ए का प्रत्येक पद में भाग दे देता हूं भाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 4 माइनस 1 अपॉन ए बराबर 0। तो इससे एक चीज निकल के आ गई कि a माइनस 1 अपॉन ए का जो मान है वो 4 होगा। इसका हम अब प्रयोग करेंगे भाई, मैं समीकरण 1 में डाल देता हूं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे पता लगा, देखिए अभी देखने से ही पता लग गया था। अब इस प्रश्न को देखिए, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 यहां कॉमन ले लेता हूं मैं, तो a माइनस 1 अपॉन ए आ गया ना भाई, a माइनस 1 अपॉन ए। अब समस्या फिर यहां खड़ी हो गई कि a माइनस 1 अपॉन ए का मान 4 मेरे पास है, लेकिन a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का मान, अब देखिए होल स्क्वायर पर जाइए भाई, होल स्क्वायर की शरण में जाइए। कैसे कि अगर मैं 1 अपॉन 1 माइनस ए सॉरी a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करता तो क्या आता भाई a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, यही आता ना, बीच में गुणा का दुगुना आता, तो माइनस के 2 हो जाते।
2 गुणा पहली गुणा 1 अपॉन, ये याद है ना। अब देखिए मुझे मान किसका चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं भाई, क्या लिख सकता हूं, देखकर बताइए। ए स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन ए स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर, और ये इधर को आ रहा है तो प्लस 2। तो बात आई ना समझ में भाई। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 2। अब आगे चलिए प्लस 3 और a माइनस 1 अपॉन ए। अब a माइनस 1 अपॉन ए बराबर 4 रख दीजिए भाई। तो देखिए 4 का वर्ग प्लस 2 प्लस 3 और इसका मान 4। तो देखिए ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस ये 12। तो देखिए 16 और 2 18 और 12 30। यही हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन बी के अंतर्गत है। देखिए प्रश्न संख्या 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2p का एक गुणनखंड x माइनस 2 है, तब p का मान, सॉरी ये q, तब p का मान है। तो देखिए जब किसी व्यंजक का कोई गुणनखंड दिया गया हो, जैसे x प्लस 1 उसका गुणनखंड दिया गया है, तो हम क्या करते हैं, x बराबर माइनस 1 रखने पर उस व्यंजक का मान शून्य आ जाता है। जैसे इस व्यंजक का x माइनस 2 एक गुणनखंड है, तो x बराबर अगर मैं 2 रख दूं तो इस व्यंजक का मान शून्य आना चाहिए। तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3px माइनस 2p का एक गुणनखंड है, तब x बराबर 2 रखने पर इस व्यंजक का मान शून्य होगा भाई। इस व्यंजक का मान शून्य होगा, यह शून्य के बराबर होना चाहिए। तो देखिए रखिए भाई x बराबर 2, तो 2 का वर्ग प्लस 3p, x के स्थान पर 2 रखना है, माइनस 2p और बराबर 0। तो देखिए 4 प्लस 6p माइनस 2p बराबर 0। तो देखिए ये 4p हो गया भाई, तो 4p बराबर माइनस 4, इसका मतलब p का मान माइनस 1 आ गया भाई, और यही हमारा आंसर था। तो आंसर ऑप्शन डी में। देखिए प्रश्न संख्या 10, यदि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के पूर्ण वर्ग है, तब के का मान क्या होगा। अब देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में पूर्ण वर्ग संख्या के होनी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग तो केवल 9 है। तो ऐसे प्रश्नों को तो आप बिना सरल करे ही सीधे सीधे निकाल सकते हैं। चलिए मैं करके आपको बता देता हूं। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस के, ठीक है। अब इसका पूर्ण वर्ग देखिए दिया गया है, तो पूर्ण वर्ग के लिए ये 2x का वर्ग है, और बीच की संख्या, इन दोनों जो वर्ग संख्याएं भाई जिसकी वर्ग है उनके गुणा की दुगनी होनी चाहिए। अर्थात ये k को मैं क्या मान लेता हूं, ये k कब आएगा, जब मैं वर्ग करूं अंडर रूट k का, ठीक है भाई। और यहां बीच की संख्या क्या आनी चाहिए, 2 सूत्र का है इंटू पहली संख्या इंटू ये जो संख्या, अर्थात इसके और इसके गुणांकों की दुगनी संख्या होनी चाहिए ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 4x इंटू के किसके बराबर होना चाहिए था, माइनस 12x के। तो देखिए माइनस 12 में, और ये दोनों माइनस है भाई, ये भी कट गया और x से x कट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 रूट के बराबर 12, तो रूट के का मान क्या होना चाहिए था, 12 बटे 4 अर्थात 3। पर k का मान पूछा है, रूट k का मान नहीं पूछा है, इसलिए k बराबर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो 9 आ जाएगा। वैसे भी देखिए भाई जब यहां 9 होता k के स्थान पर, तो ये क्या होता भाई 3 होता, और 2x और 3 का गुणा 6x, इनका दुगना ही तो 12x होगा। तो अपने आप दिख रहा था कि भाई k का मान कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। प्रश्न संख्या 11, यदि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान है, और ये ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए मान निकालेंगे, पहले दिया हुआ क्या है इसको पकड़िए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 दिया गया है। अब देखिए मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं भी हो, एक पहले प्रश्न में और बताया था मैंने, 2-3 प्रश्न पहले भी आपको बताया था, तब मैं क्या करता हूं कि प्रत्येक पद में x का भाग दे लीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे 1 अपॉन x चाहिएगा, और 1 अपॉन x की सहायता से ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें भाई। तो मैं क्या कर देता हूं, प्रत्येक पद में x का भाग दे देता हूं। तो x का भाग देने पर यहां से x बचेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस यहां से क्या बचेगा 8 प्लस 1 अपॉन एक्स,
और बराबर 0। इसका मतलब मेरे पास क्या निकल के आ गया कि x प्लस 1/x बराबर 8। ऐसा ही थोड़ी देर में पहले मैंने आपको कराया था। इसको मैं समीकरण 1 रख देता हूं। अब देखिए मुझे मान किसका ज्ञात करना है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान मुझे ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करूं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भाई इसका मान दिया गया, इसका मान मुझे निकालना है। तो मैं क्या करूं, समीकरण 1 का वर्ग कर देता हूं। समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों साइड का करते हैं, ध्यान रखना भाई। तो x प्लस 1/x का वर्ग बराबर 8 का वर्ग, ठीक है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और बीच में लिखते हैं इनकी गुणा का दुगना। मैंने दूसरी संख्या को पहले लिख दिया है, तो प्लस क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 इंटू एक्स इंटू 1/x 2 हो जाएगा, बराबर ये कितना हो गया भाई 64। 2 को इधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 और 2 माइनस के 62, और ये मान मुझे ज्ञात करना था भाई, ये तो मान ज्ञात करना है। तो 62 ऑप्शन डी के अंतर्गत है भाई। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। व्यंजक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6 के गुणनखंडों का अंतर। इसका मतलब मुझे 2 गुणनखंड कम से कम प्राप्त होंगे, उन दोनों का मुझे अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहला जो टास्क या कार्य है, इस व्यंजक के गुणनखंड करना है। तो देखिए जो दिया गया व्यंजक क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 6। अब किसी भी रूप में इसका होल स्क्वायर अगर मैं बनाना चाहूं तो 2 चाहिए ना, क्योंकि हम जान चुके हैं भाई x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जब करते हैं तो क्या आता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे ही है ना। तो मैं कैसे लिख देता हूं, देखिए इसको, या माइनस में बना लेते हैं। चलो तो माइनस में बनाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में -2 अलग लिख लेता हूं और -4, मतलब मैंने क्या किया, 6 को 2 भागों में व्यक्त कर दिया, -2 और -4। अब देखिए ये होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है भाई, आप देख ही रहे हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और यहां आ जाइए 4 किसका होल स्क्वायर है, 2 का। अब आप जानते हैं भाई जब 2 संख्याओं पे वर्ग हो, बीच में ऋण का चिन्ह, तो कोष्टक के अंदर की संख्याओं को एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो क्या गुणनखंड हुए भाई, x माइनस 1/x में एक बार 2 को जोड़िए, तो मैंने +2 लिख दिया, और x माइनस 1/x में एक बार घटाइए 2 को। ध्यान रखना भाई ये पहला व्यंजक है, इसका चिन्ह नहीं बदलता है, एज इट इज रहेगा, अर्थात दोनों ही कोष्टकों में x माइनस 1/x ही रहेगा। इसको जल्दी के कारण प्लस मत कर देना, क्योंकि पहले व्यंजक का चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह केवल दूसरे व्यंजक का बदलता है। अब ये तो हुए गुणनखंड, पूछ क्या रहा है के गुणनखंडों का अंतर है, अर्थात पहला गुणनखंड ये है, दूसरा गुणनखंड ये है, इनके गुणनखंड मतलब इनका अंतर। तो देखिए अतः गुणनखंडों का अंतर, गुणनखंडों का अंतर, तो देखिए पहला क्या है +2, इसमें से घटाइए दूसरे को, ठीक है। अब इसको भाई लिख दीजिए +2, माइनस के कारण प्रत्येक संख्या का चिन्ह बदल जाएगा, तो -x प्लस 1/x प्लस 2, ये तो दोनों कट ही जाएंगे भाई, 2 और 2 4, और ये हमारा आंसर होगा जो ऑप्शन डी में आ रहा है। तो देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पर, 2x प्लस 9/x बराबर 9 हो तब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दिए गए व्यंजक को आप देखिए, मैं क्या करता हूं, x का प्रत्येक पद में गुणा कर देता हूं, और x का प्रत्येक पद में अगर मैं गुणा करूंगा तो ये व्यंजक परिवर्तित हो जाएगा इस रूप में, 2x स्क्वायर प्लस 9/x में x का गुणा करूंगा तो 9 बराबर 9x। आप x की संख्या को पक्षांतरित करके इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। अब आप गुणनखंड करना जानते हैं कि पहली संख्या का अर्थात x स्क्वायर के गुणांक का गुणा कीजिए अचर पद के साथ, अर्थात 2 गुणा 9, तो 2 गुणा 9 हुए 18। अब 18 को ऐसे 2 भागों में विभक्त कीजिए कि जोड़ें या घटाएं, बीच की संख्या का गुणांक अर्थात -9 आ जाए, तो क्या आ जाएगा भाई, -6 और -3। तो -9x के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, -6x -3x। ध्यान रखना इस बात को, तो क्या लिख देता हूं भाई, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 0। और अब हम 2 के जोड़ा बना देते हैं, पहले जोड़े में से जो कॉमन है वो 2x है, तो x माइनस 3 आ गया। अब x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में रहे, इसलिए मैं -3 कॉमन ले लेता हूं, तो x माइनस 3 बराबर 0। अब दोनों ही
कोष्टकों में कॉमन x माइनस 3 है भाई, तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब आप जानते हैं दोनों व्यंजकों का गुणनफल या दोनों कोष्टकों का गुणनफल किसके बराबर है? 0 के बराबर है। और ये कब संभव है? जब या तो पहला 0 के बराबर हो, या दूसरा कोष्टक 0 के बराबर हो, या दोनों ही 0 के बराबर हो। ठीक है, अब इसका निर्धारण कौन करे? इसलिए पहली स्थिति क्या बनेगी कि स्पष्ट में भाई मैं मान लेता हूं, यदि x माइनस 3 बराबर 0 है तब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 3, क्योंकि 3 माइनस 3 ही तो 0 आएगा। अब दूसरी परिस्थिति क्या बन सकती है कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 होता तब 2x बराबर 3 होता और x की वैल्यू क्या आती? 3/2। इसका मतलब क्या है कि x का मान या तो 3 हो सकता है या 3/2 हो सकता है। अब चलिए इसको सवाल को ऐसे बदल लीजिए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का न्यूनतम मान। अब जब न्यूनतम मान निकालना है तो मुझे x का मान रखना पड़ेगा 3/2 और अधिकतम मान निकालना है तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा? 3, क्योंकि x की वैल्यू आई है 2। ठीक है, तो अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का न्यूनतम मान क्या होगा भाई? मान रख दीजिए x का न्यूनतम मान, तो देखिए 3/2 का वर्ग प्लस 1/3/2 का वर्ग 9/4 प्लस ये 9/4 होगा तो 4 ऊपर 9 नीचे, तो ये 36 लघुत्तम आ जाएगा। तो 9 नाम 81 प्लस 4, 4 चौका 16, 81 और 16 97, 97/36 ये आंसर होना चाहिए और 97/36 ऑप्शन बी के अंतर्गत है।